नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं वह सभी करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का यह पहला मास्टर वीडियो है। इसके बाद दोस्तों एक और क्लास आएगी आपकी, और इन दो क्लासेस के माध्यम से आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, तो उन सभी में दोस्तों आपको सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले एक साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप इन दोनों क्लासेस को देखिएगा, और इन क्लासेस को देखने के बाद दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह है उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला स्थान। दोस्तों नीति आयोग ने हाल ही में एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 जारी की, जिसमें उत्तराखंड का पहला स्थान है। दोस्तों इस इंडेक्स में उत्तराखंड ने 79 स्कोर प्राप्त किया, और इतना ही स्कोर दोस्तों केरल राज्य ने भी प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों इस इंडेक्स में पहले स्थान पर दो राज्य हैं, एक अपना उत्तराखंड और दूसरा दोस्तों केरल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी सूचकांक अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सूचकांक को अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जो उत्तराखंड ने अपनाया तो वह 19 जुलाई 2024 में अपनाया है। याद रखिएगा, ये दोस्तों इंडेक्स जो है यह है 4 प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य घोषित करके शुरू किया गया। ये दोस्तों 4 मौद्रिक जो मूल्य हैं तो वह आपके वायु, अग्नि, जल और मिट्टी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक किस पर आधारित है? तो वायु, अग्नि, जल और मिट्टी पर आधारित है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया? दोस्तों हाल ही में अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से जो सम्मानित किया गया तो वह है आपका मेजर रविंद्र सिंह रावत, मेजर सचिन सिंह नेगी और दोस्तों मेजर दिग्विजय सिंह रावत। इन तीनों को सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों मेजर रविंद्र सिंह रावत जो हैं इन्हें शौर्य चक्र दिया गया, सचिन नेगी को दोस्तों इन्हें भी शौर्य चक्र दिया गया है, और जो दिग्विजय सिंह रावत हैं इन्हें दोस्तों कीर्ति चक्र दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दोस्तों प्रदान किया गया है डॉक्टर जेसी कुनियाल को। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जेसी कुनियाल यह वर्तमान में जीबी पंत पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स ने, हाल ही में देश का पहला रोडोडेंड्रोन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला वृक्ष पार्क यह विकसित किया जा रहा है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, राज्य का जो राजकीय वृक्ष है तो वह आपका बुरांस है, याद रखिएगा, और बुरांस पार्क यह दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़ में विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पार्क में बुरांस की कुल 35 किस्में पाई जाएंगी, याद रखिएगा, और मुनस्यारी में ही दोस्तों आपका लाइकेन पार्क भी स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के कितने लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2। दोस्तों उत्तराखंड के 2 लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक आपका पौड़ी में मोटर मार्ग पर स्थित है और दूसरा है दोस्तों जमरानी बांध एरिया में। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट को दोस्तों अब बनाने की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह आपका सहकारिता विभाग को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नवा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया? फ्रेंड्स, इस साल 2024 में जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था तो वह पेरिस फ्रांस में किया गया था और पेरिस फ्रांस ओलंपिक में दोस्तों उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये 4 प्लेयर हैं दोस्तों, लक्ष्य सेन जिनका संबंध बैडमिंटन से है, अंकिता दयानी इनका संबंध दोस्तों धावक या रेसिंग से है। ठीक है, तीसरे प्लेयर हैं दोस्तों परमजीत सिंह, इनका संबंध एथलीट से है और चौथे प्लेयर हैं दोस्तों सूरज पवार, इनका भी संबंध दोस्तों एथलीट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। फ्रेंड्स, राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया, ये किया गया है 6 जुलाई 2024 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, जो नमक पोषण योजना है इसे शुरू करने का उद्देश्य है कि भोजन में जो आयोडीन की कमी है उसे पूरा करना। ठीक है, ये योजना दोस्तों आपका बीपीएल और गरीब रेखा जो कार्ड धारक हैं उनके लिए शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत 8 रुपये पर केजी के हिसाब से नमक दी जाएगी। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के कितने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है? दोस्तों पीएम श्री योजना, इसके तहत उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, पीएम श्री योजना इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इस योजना की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क इसके निदेशक के रूप में हाल ही में डॉक्टर साकेत बडोला जी को नियुक्त किया गया। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दोस्तों प्रेस जरूर करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित किस व्यक्ति को हाल ही में असम राइफल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, उत्तराखंड से संबंधित हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, जिन्हें असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, असम राइफल्स यह दोस्तों भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब जीता है अनन्या सक्सेना ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अनन्या सक्सेना। यह दोस्तों खटीमा की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा फ्यूली नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों चर्चाओं में रहा है फ्यूली नारायण मंदिर जो जोशीमठ चमोली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, फ्यूली नारायण मंदिर ये क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पुजारी होते हैं तो वह महिला पुजारी होते हैं। ठीक है, और इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो फ्यूली है तो ये दोस्तों एक फूल होता है और फ्यूली के फूल से दोस्तों भगवान विष्णु का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य
महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में तारा आर्या को नियुक्त किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। दोस्तों ये हमारी जो क्लास है आपकी फास्ट रिवीजन की क्लास है। इस क्लास के माध्यम से दोस्तों कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे और अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में जो आपका होमवर्क है उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट ये है बाजपुर उधम सिंह नगर में खोला जाएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है और यह भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों कि वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन जो किया गया तो वह उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है तो यह है सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना पर आधारित है। दोस्तों जो सिलक्यारा सुरंग है उत्तरकाशी में, इस सुरंग के निर्माण के दौरान दोस्तों 41 मजदूर फंसे थे। ठीक है, और इस घटना पर ही दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया और ये पुस्तक जो लिखी तो दोस्तों राजीव रंजन सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो आपसे राइटर भी पूछा जा सकता है कि वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा कि राजीव रंजन सिंह। ठीक है, जो कि सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना पर आधारित है। 20वां प्रश्न है कि देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? दोस्तों देश की पहली टनल पार्किंग यह गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर बनाई जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 2018 में लॉन्च प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल परियोजना जिसमें सेब का सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ था, वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसे 200 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये क्या गया है दोस्तों आपका 2000 करोड़। मतलब दोस्तों इस 200 करोड़ को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने में देश में तीसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? दोस्तों राघवी बिष्ट इनका संबंध क्रिकेट से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, जो प्लेयर्स होते हैं तो उन प्लेयर्स से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा और बताना है आपको कि वर्ष 2024 में हरेला उत्सव किस दिन मनाया गया? दोस्तों वर्ष 2024 में हरेला उत्सव, हरेला पर्व यह जो मनाया गया 16 जुलाई को मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों हरेला यह एक हरियाली का पर्व है। ठीक है, इसमें दोस्तों 5, 7 या 9 दिन तक विभिन्न प्रकार के बीजों को उगाकर दोस्तों यह हरेला पर्व मनाया जाता है और यह दोस्तों आपका सावन के पहले दिन से शुरू होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है आपको हाल ही में जारी 6वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड राज्य का स्थान रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और दोस्तों उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में एक ना एक इंडेक्स पूछ लिया ही जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो 6वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया इसमें उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऊपर पढ़ा था दोस्तों हमने SDG रिपोर्ट, ठीक है, उसमें उत्तराखंड का पहला स्थान था। ठीक है, तो ये दोनों इंडेक्स आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूरे भारत में पहला स्थान किस राज्य का है, तो दोस्तों केरल राज्य का है। ठीक है, और दोस्तों हमने पढ़ा था SDG रिपोर्ट, तो उसमें भी केरल पहले स्थान पर है उत्तराखंड राज्य के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी कुसुमलता। दोस्तों कुसुमलता को शिक्षिका, ये उत्तराखंड की शिक्षिका हैं जिसे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है टीचर डे के अवसर पर। ठीक है, टीचर डे यह दोस्तों आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसी ही दिन दोस्तों इन्हें द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों हर साल राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड के शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया जाता है और इस बार दोस्तों यह सम्मान 19 शिक्षकों को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों इस सम्मान में 20,000 की राशि दी जाती है, तो आप राशि भी याद रखिएगा। ठीक है, कि सलेश मटियानी जो पुरस्कार है उसमें शिक्षकों को कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों दीपक रावत जी को। ठीक है, यह दोस्तों वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर भी हैं इन्हें यह एक अतिरिक्त भार भी दिया गया है। ठीक है, और यह दोस्तों आपके मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विशेष वैज्ञानिक कार्यों हेतु गिरी गंगा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस सम्मान से डॉक्टर गजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष किस दिन को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2 सितंबर। 2 सितंबर को दोस्तों अब राज्य में प्रति वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पहले यह दोस्तों 17 सितंबर को मनाया जाता था, अब यह दोस्तों चेंज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किए गए तो वह सुशील कुमार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 31वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस बार आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को सौंपी है। इसका आयोजन दोस्तों 12 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों देहरादून में स्थित FRI में किया जाएगा। ठीक है, 32वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कितने गांव को वेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? उत्तराखंड के 4 गांवों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड के 4 गांवों को वेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया है। ठीक है, ये 4 गांव है दोस्तों। पहला गांव है साहसिक श्रेणी में। ठीक है, साहसिक पर्यटन श्रेणी में। ठीक है, कौन सा गांव है? जखोल गांव, जो कि आपका उत्तरकाशी जिले में है। दूसरी श्रेणी है दोस्तों वाइब्रेट विलेज श्रेणी, जिसमें हर्सिल को चुना गया और यह हर्सिल दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तीसरी श्रेणी है वाइब्रेट विलेज। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों गुंजी गांव को चुना गया और जिला है दोस्तों पिथौरागढ़। ठीक है, और तीसरी श्रेणी है दोस्तों कृषि आधारित पर्यटन, जिसे दोस्तों सूपी गांव नैनीताल को चुना गया है। दोस्तों जब हमने यह एक मासिक क्लास के अंतर्गत इस क्वेश्चन को किया था तो उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो सूपी गांव है तो वह बागेश्वर में स्थित है, कोई कह रहा था नैनीताल में स्थित है। पर दोस्तों जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए थे या फिर इसे पर्यटन की जो ये सूची थी इसे जारी किया गया था, तो इसमें दोस्तों नैनीताल ही बताया था। ठीक है, तो आप दोनों जिले याद रखिएगा, बागेश्वर भी और नैनीताल भी। ठीक है, किस किस श्रेणी में किस गांव को चुना गया है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, खिरसू ब्लॉक का पोखरी गांव बनेगा आयुष ग्राम, यह गांव किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों खिरसू ब्लॉक जो है आपकी, तो यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है और पौड़ी गढ़वाल जनपद के पोखरी गांव को आयुष ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में हाल ही में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। यह आयोजन शुरू किया गया था दोस्तों 20 सितंबर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजभाषा दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों राजभाषा दिवस के अवसर पर साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, राजभाषा दिवस जो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1949 में। ठीक है, और 1953 से दोस्तों हम हिंदी को राजभाषा दिवस के अवसर पर मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में कंचन पंत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का खिताब मिला। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों कंचन पंत, इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों स्पेन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक के रूप में खिताब से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, रानी धारा गांव की निवासी हैं। ठीक है, कंचन पंत, और यह दोस्तों निर्देशक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है स्पेन में। ठीक है, कंचन को यह अवार्ड दोस्तों उनकी फिल्म डियर लतिका के लिए दिया गया है। ठीक है, तो फिल्म याद रखिएगा डियर लतिका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट जो लॉन्च की गई तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये वेबसाइट है दोस्तों www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, राज्य में राज्य प्रवासी सम्मेलन का आयोजन जो किया जाएगा तो वह आपका 7 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। फ्रेंड्स, राज्य सरकार का प्रयास है कि जो प्रवासी हैं, ठीक है, उनका ध्यान उत्तराखंड की ओर हो, उनका अच्छे से विकास हो सके, उन्हें दोस्तों अपने राज्य से जोड़ के संपर्क में बनाए रखा जाए। ठीक है, और उन्हें दोस्तों मातृभूमि से जोड़ा जाए। यह दोस्तों इस दिवस की पहल रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी का केंद्र सरकार ने कितने समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया है? दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी, तो इनका केंद्र सरकार के द्वारा कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो कितना कार्यकाल बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया है दोस्तों 6 माह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, मुख्य सचिव जो है हमारी श्रीमती राधा रतूड़ी, तो ये अब दोस्तों 31 मार्च 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी और यह दोस्तों राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। 41वां प्रश्न है कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका 27 से 29 सितंबर के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों 27 से 29 सितंबर के मध्य देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के इस सबसे बड़े
फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी, राजपुर रोड व तुलाज इंस्टीट्यूट में किया गया। ठीक है। 42वां प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य की सभी जेलों में पोषण वाटिका बनाने जा रही है? तो दोस्तों पोषण वाटिका यह महिला आयोग की सिफारिश पर बनाई जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों जेल में बंद महिला कैदियों के लिए पोषण एक बड़ी चुनौती होती है और इसके समाधान के लिए राज्य महिला आयोग ने राज्य की सभी जेलों में पोषण वाटिका लगाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों इन वाटिकाओं में औषधीय पौधे जैसे एलोवेरा, हर्रर, वहेरा, हल्दी, गैलोय, तुलसी, अश्वगंधा आदि के पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है। तो जो जड़ी बूटी पौधे हैं उन्हें ही दोस्तों इस वाटिका में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 20 से 27 सितंबर तक राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 20 से 27 सितंबर के मध्य राज्य में 5वां ओलंपिक खेलों का संस्करण आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में किस जनपद ने सर्वाधिक पदक जीते? फ्रेंड्स इन ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक जो पदक जीते तो वह देहरादून ने जीते हैं। दूसरे स्थान पर दोस्तों उधम सिंह नगर रहा। अगर आपसे पूछ ले जाए कि अंतिम स्थान किस जनपद का रहा तो दोस्तों आपको बताना है उत्तरकाशी। ठीक है। उत्तरकाशी ने दोस्तों कुल 6 पदक जीते हैं। ठीक है। देखिए जो देहरादून है तो देहरादून ने 74 गोल्ड मेडल जीते थे, 46 दोस्तों सिल्वर मेडल जीते और ब्रोंज मेडल दोस्तों 58 जीते थे। ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों आपका इंडेक्स है इस ओलंपिक्स गेम का। ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। जो दोस्तों अंतिम स्थान पर रहा उत्तरकाशी। ठीक है। तो इसने 1 सिल्वर मेडल जीता है और 5 दोस्तों ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक पदक तालिका में अंतिम स्थान किस जिले का रहा? तो दोस्तों अभी आपको बताया कि राज्य ओलंपिक पदक तालिका में उत्तरकाशी जनपद का अंतिम स्थान रहा है 6 मेडल के साथ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव का पद निम्न में से किसे दिया गया है? तो दोस्तों रंजन मिश्रा यह उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में बीडी रतूड़ी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्न में से था। दोस्तों बीडी रतूड़ी ये दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल एक पार्टी है उससे संबंधित थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का कब से कब तक आयोजन किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का जो आयोजन किया गया तो वह आपका 15 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो दोस्तों जो आपके 15 से 22 सितंबर के मध्य ये खेल आयोजित किए गए, इसमें उधम सिंह नगर टीम ने नैनीताल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन किससे है? तो यह दोस्तों आपका क्रिकेट से है और इस साल दोस्तों इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसमें दोस्तों जो टीम्स थी तो वह 5 टीम्स थी। ठीक है। कौन कौन सी टीम्स हैं? तो दोस्तों देहरादून वॉरियर्स, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और दोस्तों यूएस नगर। ठीक है। तो ये थी दोस्तों 5 टीम इस गेम्स में। ठीक है। उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया?
सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी आरुषि निशंक। फ्रेंड्स आरुषि निशंक को ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक को मनोरंजन उद्योग, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स रमेश पोखरियाल निशंक की यह बेटी हैं, ये आप याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों 2023 में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इन्हें यह जो पुरस्कार दिया गया तो एशिया वन मैगजीन द ईटी नाउ संस्था के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा को प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों हेली सेवा यह 15 अप्रैल 2024 को शुरू की गई आदि कैलाश और ओम पर्वत के मध्य है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा की जाएगी। ठीक है, और 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों प्रहलाद मेहरा जी, इनका संबंध लोकगीत से था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों प्रहलाद मेहरा जी यह एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक थे। ठीक है, जिनका 10 अप्रैल 2024 को निधन हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों मुनस्यारी में छोटा गांव, ठीक है, मतलब मुनस्यारी में एक छोटा गांव पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों चामी भैंसकोट। ठीक है, और यहाँ के यह रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं। दोस्तों पर्वतारोही प्रवीण राणा, ठीक है, ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। ठीक है दोस्तों, प्रवीण ये उत्तरकाशी के 80 गांव घाटी के ढासड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल की है। दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से इन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। 5वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में मानस खंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई। दोस्तों उत्तराखंड में मानस खंड कॉरिडोर यात्रा जो शुरू की गई है तो वह है उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई। सही आंसर है ऑप्शन वी। फ्रेंड्स कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की है। दोस्तों इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को की गई। ठीक है, और इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इस यात्रा के जरिए 2 जत्थों में लगभग 600 तीर्थ यात्री मानस खंड कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इस मानस खंड कॉरिडोर यात्रा को जो शुरू किया गया किस के साथ मिलकर शुरू किया गया है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे के साथ मिलकर। ठीक है, और इसके लिए पहली बार जो ये ट्रेन चली तो दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक चली है, जो कि एक विशेष ट्रेन है। अगला प्रश्न है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 का जो आयोजन किया गया तो वह आपका 25 मई को हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया था, जिसकी थीम है दोस्तों स्रोत से संगम। ठीक है, और दोस्तों इस अस्कोट आराकोट यात्रा को जो निकाला जाता है तो वह पिथौरागढ़, अल्मोड़ा,
चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिलों से गुजरते हुए करीब 350 गांवों से निकाला जाता है। दोस्तों ये यात्रा पहली बार 25 मई 1974 को संपन्न हुई, ठीक है, और 45 दिन बाद 8 जुलाई 1974 को आराकोट पहुंची थी, ठीक है। तो इस बार भी दोस्तों 25 मई से 8 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। दोस्तों जो अस्कोट है तो वह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है, और जो आराकोट है तो वह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के कितने स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 5, ठीक है। तो 5 स्थानों पर दोस्तों बीआरओ के द्वारा नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं, ठीक है। ये 5 स्थान है दोस्तों गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीडांग, ठीक है। तो ये 5 प्लेसेस आप याद रखिएगा। जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा, अगर आपसे पूछ ले जाए कि वह यात्रा किसके द्वारा संचालित की जाती है तो आपको बताना है पहाड़ संस्था के द्वारा। और पहाड़ संस्था, ठीक है, ये दोस्तों शेखर पाठक जी के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में जो अनुवाद किया तो वह सुजाता डबराल नोटियाल ने किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों इनकी पुस्तक थी आंखों यो धन छन, ठीक है, जिसका विमोचन श्री दुष्यंत गौतम ने किया। और दोस्तों ये श्री दुष्यंत जो गौतम हैं ये भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? तो दोस्तों पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स शुरू करने वाला जो राज्य है तो वह है उत्तराखंड राज्य है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है? तो दोस्तों ये की है आपके पायल गुप्ता ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों पायल गुप्ता इन्होंने ओशन ग्लोबल रेस के लिए उनकी मेडन फैक्टर टीम में 13 महिलाएं शामिल हैं, ठीक है। और यह रेस दोस्तों 10 सितंबर को साउथहैम्पटन से शुरू हुई, ठीक है। और भारतीय नौसेना की अफसर हैं दोस्तों पायल गुप्ता, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में इस 27,000 नॉटिकल मील लंबी यात्रा को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया तो वह उत्तराखंड राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। फ्रेंड्स 11 मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये डेट आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद भी दोस्तों आपको याद रखना है 201, ठीक है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है 11 मार्च 2024। 12वां क्वेश्चन है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों उत्तराखंड ने कुल 10 पदक जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन किसने किया? फ्रेंड्स राज्य में स्टार्ट कार्यक्रम जो संचालित किया तो वह इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को की गई, ठीक है। तो इसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट 2024 कार्यक्रम को संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों
हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालयन संग्रहालय ने उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है? तो दोस्तों ये की है दाड़िम खोला अल्मोड़ा से। ठीक है, तो दाड़िम खोला अल्मोड़ा यहाँ से दोस्तों शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की गई है। किसके द्वारा प्राप्त की गई? तो ये दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मूर्ति का जो कलर है तो वह दोस्तों काला कलर है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में इस मूर्ति को दोस्तों नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में लाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों मुरारी लाल जी का जो निधन हुआ, ठीक है, इनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मुरारी लाल जी यह चमोली जिले के पापड़ियाड़ा गांव के निवासी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में सर्वोदय विचारधारा आंदोलन भी चलाया था। इनका दोस्तों जो निधन हुआ तो वह 91 ईयर की एज में हुआ है। ये दोस्तों चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों THDC टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का जो उद्घाटन किया गया तो वह ऋषिकेश में किया गया है, क्योंकि दोस्तों ऋषिकेश में ही इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना था 2024 में, परंतु दोस्तों 2024 में ना होकर अब यह है आपके 2025 में आयोजित किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि दोस्तों इस साल पेरिस ओलंपिक था, जिस कारण इन खेलों को डिले कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों इन खेलों में, ठीक है, जो भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसी कारण दोस्तों इन्हें अब 2024 में जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में हुए ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों ये क्या है? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, लक्ष्य सेन यह अल्मोड़ा के निवासी हैं, जिन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में बैडमिंटन टीम में हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का जो आयोजन किया गया तो वह आपका देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये जो सम्मान देने की घोषणा की गई तो यह दोस्तों आपका स्वर्गीय कुंवर प्रसून और दोस्तों मंगश्री देवी, इन दोनों को देने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं इन्हें दोस्तों चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। यह दोस्तों एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रेमी हैं, तो इन्हीं की याद में दोस्तों यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार ये दोस्तों सोनाली खत्री को दिया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों मदर टेरेसा की बात करेंगे तो यह है भारत की एक प्रसिद्ध समाज सेवी रही। इन्हें दोस्तों 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, यशवंत सिंह कटोच इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अब देखिए ये जो पुरस्कार है दोस्तों मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार, तो ये सम्मान दोस्तों समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए
दिया जाता है और ये केरला एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? दोस्तों उर्मी नेगी, इन्हें क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। इनका जो संबंध है तो वह दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, गढ़वाली फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे साहित्य अकेडमी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, साहित्य अकेडमी सर्वोच्च सम्मान से जो सम्मानित किया गया तो वह है रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन कप लव्यांश पांडे ने 12 पदक जीते। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? दोस्तों यूरोपियन कप में लव्यांश पांडे ने 12 पदक जीते थे। ठीक है, इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंकुश बहुगुणा 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बने। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? दोस्तों अंकुश बहुगुणा, इनका संबंध देहरादून जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये दोस्तों 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले भारतीय मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो वह राजीव लोचन शाह को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार यह दोस्तों 2023 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजीव लोचन शाह जो हैं तो यह नैनीताल समाचार पत्र के संपादक हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। इस साल मतलब 2024 का पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार पत्र के संपादक राजीव लोचन शाह को दिया गया। यह कार्यक्रम दोस्तों 19 मई को म्यूर सिनेमा हॉल लैंसडाउन में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों एशियन योग प्रतियोगिता ये आपकी श्रीलंका में आयोजित की गई थी। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में आए चक्रवात रेमेल को किस देश द्वारा नामित किया गया? तो दोस्तों ये हमारा ठीक है अदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब नेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि जो रेमेल नाम का चक्रवात था इसका नामकरण जो किया तो वह दोस्तों ओमान देश के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमेल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों रेमेल नाम जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम दोस्तों ओमान द्वारा चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अबू धाबी में आयोजित जूजित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध निम्न में से है। तो दोस्तों जूजित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने जो कांस्य पदक जीता इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों नक्षत्र सभा ये जो लॉन्च किया गया तो यह आपका उत्तराखंड
राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। डिटेल को जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना है, जिससे दोस्तों उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने पीरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो दोस्तों पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन ये जो शुरू किया तो यह अपने उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, पीरुल ये क्या होता है? तो दोस्तों जो चीड़ वृक्ष होता है इसकी पत्तियां होती हैं पीरुल। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बड़ी जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान को शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पीरुल लाओ पैसे पाओ योजना को शुरू किया। ठीक है, तो डेट आप याद रखिएगा 8 मई 2024। ठीक है दोस्तों, जो जंगलों में पीरुल होता है, जो चीड़ की पत्तियां होती हैं, तो वह दोस्तों स्थानीय लोग इकट्ठा करके किसी एक जगह पर लाएंगे। ठीक है, और वहां पर दोस्तों इसे बेच पाएंगे और बेचने के बदले दोस्तों इन्हें पर केजी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा, जो वहां का जो महिलाएं हैं उन्हें दोस्तों रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, और जो लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिलेगा, तो रोजगार के भी दोस्तों इसमें अवसर मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों उससे क्या होगा, जब पीरुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा वनों से, तो दोस्तों वहां पर आग लगने जैसी जो आपदा है तो उस पर दोस्तों एक नियंत्रण पाया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया। दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दोस्तों संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कुसुम कांडवाल ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता दयानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं? दोस्तों अंकिता दयानी ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था लोकसभा चुनाव के लिए। तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? सही आंसर है ऑप्शन ए चमोली जनपद से। दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं पीयूष पुरोहित, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में आयोजित किया गया था नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया था और उत्तराखंड के दोस्तों सम्मानित होने वाले क्रिएटर्स थे पीयूष पुरोहित। ये दोस्तों अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को दिखाते थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन्हें बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया?
दोस्तों 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह 10 साहित्यकारों को दिया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों इस सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये सम्मान दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा दिया गया। ठीक है, और दोस्तों इस सम्मान की जो शुरुआत की गई तो वह 2021 में की गई थी, और पहली बार दोस्तों 2021 में 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी सम्मान, इससे जहूर आलम को सम्मानित किया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 2022 और 23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, विभिन्न क्षेत्रों के कुल 94 कलाकारों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2024 में जो ये पुरस्कार दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो ये 2023 और 22 के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड में हिमालय कल्चरल सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों उत्तराखंड में हिमालय कल्चरल सेंटर का जो आयोजन किया गया तो वह देहरादून में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों देहरादून में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो किया गया था तो 8 से 10 मार्च के मध्य किया गया, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो दोस्तों राज्यपाल जो है हमारे गुरमीत सिंह, इनके द्वारा किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यह किस क्रम के राज्यपाल हैं, और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मंजू पांडे। दोस्तों मंजू पांडे, इनके द्वारा हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था दिल्ली में, तो इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, मंजू पांडे यह शिक्षा और साहित्यकार है। ठीक है, मतलब इनका जो योगदान है तो वह दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। इन्हें 2023 में तिलु रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से शुरू किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी माड़ागांव चमोली। दोस्तों माड़ागांव चमोली से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी के द्वारा जन संवाद शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई थी तो वह दोस्तों रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों केदार पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया तो वह आपका कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और दोस्तों सत्येंद्र भंडारी, तो इन चारों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार 2014 से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यह जो पुरस्कार दिया जाता है केदार पुरस्कार, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दोस्तों 2014 से इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह प्रोफेसर इला शाह को दिया गया था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर इला शाह। ठीक है, अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की
विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दोस्तों उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही 40 महिलाओं को भी यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? वेस्ट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिपिन रावत जो कि देश के पहले CDS रहे। ठीक है, ये दोस्तों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे, तो इनकी स्मृति में एक मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में किया गया है, क्योंकि बिपिन रावत जी यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखेगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा और दोस्तों पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मतलब दोस्तों इनकी मूर्ति भी बनी वहां पर, और दोस्तों 40 फीट ऊंचा एक तिरंगा झंडा भी वहां पर लगाया गया, और दोस्तों इन्हीं के नाम से एक पार्क का भी उद्घाटन किया गया। दोस्तों जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री और दोस्तों पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, ठीक है, और जनरल बिपिन रावत जी की बेटी तारिणी रावत ये दोस्तों मौजूद थी। ठीक है, मतलब जब दोस्तों यह उद्घाटन किया गया था तो उस समय दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह और दोस्तों राज्य के पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ये दोस्तों वहां पर मौजूद रहे। ठीक है दोस्तों, इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्क को जो बनाया गया किस थीम पर बनाया गया है, इस इको पार्क को, तो दोस्तों जो 4 धाम है इन्हीं की ही थीम पर बनाया गया है। दोस्तों जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उस पर आपको GS के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उस पर अभी काम नहीं किया जा रहा है समय नहीं होने की वजह से। ठीक है, जैसे ही दोस्तों समय मिलता है आपको वहां पर एक नई सीरीज जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो सीरीज दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, जो भी दोस्तों मेरे द्वारा सीरीज शुरू की जाती हैं तो वह आपके रिवीजन के तौर पर शुरू की जाती हैं, जिससे दोस्तों आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, ये दोस्तों जो हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की रिवीजन क्लास शुरू की है, तो जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे हमारे RO का मेंस का जो एग्जाम है, इस मेंस के एग्जाम में 200 GS के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसे दोस्तों UKPSC कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इन 200 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो आपका UKPSC के द्वारा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 15 दिसंबर को। ठीक है, तो उसमें दोस्तों 75 नंबर की GS पूछी जाएगी और इन 75 में से कम 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। ठीक है, फिर आपका दोस्तों एक PCS का जो मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें भी दोस्तों आपको ये सीरीज हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके हर एक पार्ट को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हाउस ऑफ हिमालयाज ये क्या है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड का एक ब्रांड है। ठीक है, जितनी भी दोस्तों उत्तराखंड में वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी तो यह दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, डिटेल को जानेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया। ठीक है दोस्तों, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। ठीक है, यह दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब जितने भी दोस्तों उत्तराखंड में वस्तुएं होंगी उन सभी को इस ही ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया। दोस्तों यूथ बॉक्सिंग विश्व कप, इसमें निकिता चंद और ब्रजेश टम्टा, इन दोनों ने दोस्तों स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, मोंटेनेग्रो की राजधानी वोडिया में 5 से 10 मार्च तक हुए यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और दोस्तों ब्रजेश टम्टा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों जो यूसीसी को लागू किया था तो वह दोस्तों गोवा राज्य में पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी पर अपनी जो मंजूरी दी तो वह दोस्तों 13 मार्च को दी है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों 201 अनुच्छेद के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को इस विधेयक को पारित किया गया था। विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड से पहले गोवा समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य था। पुर्तगालियों ने 1867 में एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और दोस्तों 1869 में पुर्तगाली राजा ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर समान कानून प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरी डिटेल इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के गृह सचिव जो नियुक्त किए गए तो वह दिलीप जावलकर नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह प्रोफेसर मधु थपलियाल जी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विश्वविद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CDS बिपिन रावत। ठीक है, देश के पहले CDS बिपिन रावत जी, इनके नाम पर दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड में किस पद पर रह चुके हैं। दोस्तों सुखवीर सिंह संधू ये दोस्तों वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और चुनाव आयुक्त नियुक्त होने से पहले यह उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और वर्तमान में कौन है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव, तो याद रखिएगा राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी यह दोस्तों मुख्य सचिव बनने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पुष्पक ज्योति। पुष्पक ज्योति को
दोस्तों राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो बने तो वह YS थपलियाल बने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर जो बनाया जा रहा है तो वह है वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी पहली क्लास जिसमें हमने 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला दोस्तों क्लास रही, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास का होमवर्क जो है आपको कमेंट करके बताना होगा। पहला होमवर्क है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको ऊपर बताया था। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दूसरा होमवर्क है दोस्तों कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों आपके होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे दोस्तों जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, तो उसे भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।